नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान एग्ज़ाम की दुनिया में। आज हम बात करने जा रहे हैं विद्या संबल योजना के बारे में। ये गेस्ट फैकल्टी की भर्ती के रूप में है विद्या संबल योजना, जो कि राजस्थान में अभी चल रही है। तो इसमें जो आवश्यक दस्तावेज है उसके बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आवेदन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए। तो आवश्यक दस्तावेज की बात करते हैं तो आवेदन पत्र जो पूर्ण रूप से भरा हो, विद्या संबल योजना आवेदन पत्र, शैक्षणिक योग्यता अगर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मतलब मार्कशीट चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी, और बीएड है, बीएसटीसी है या फिर कोई अन्य डिप्लोमा है तो उसकी भी, मतलब जो जिस भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो आपको चाहिए। पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र ये वाला अभी नहीं है, उसमें दिया हुआ नहीं है। तो क्या पता कुछ कुछ राज्यों मतलब कुछ कुछ ज़िलों में अभी ये निरस्तीकरण का आदेश आया, तो यह हो सकता है कि इसकी वजह से आया हो कि रीट जो पात्रता परीक्षा है उसका कुछ जिक्र नहीं दे रखा उसमें कि भाई उसके अंक कितने जुड़ेंगे, या उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो हो सकता है कुछ जिलों में जो निरस्तीकरण का आदेश आया है वो एक कारण ये भी हो सकता है। अभी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया, गेस्ट फैकल्टी वाली को, विद्या संबल योजना को, ऐसा नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट का आदेश आता है तो ये भर्ती पूरी की पूरी विद्या संबल जो योजना है चलाई जा रही है वो निरस्त होगी। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तो ये कुछ जिलों में अभी निरस्त हुई है, जिसका कोई कारण हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप वो लगा सकते हैं। पहचान व मूल निवास आपका जरूरी है। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास जरूरी है। शपथ पत्र आपको सत्यापित प्रारूप शपथ पत्र चाहिए। एक उसका एक फॉर्मेट दिया है वो आपको भरना है, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए नवीनतम। तो चलिए, आवेदन कहाँ और कैसे जमा कराएं। तो आवेदन जमा कराने का स्थान है आपके जो संबंधित राजकीय विद्यालय है जहाँ पद रिक्त है के संस्था प्रधान पीईओ के कार्यालय में। जमा कराने का जो माध्यम क्या है, वे व्यक्तिगत रूप से सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ विद्यालय समय में जमा कराएं। जो विद्यालय समय है उसी में जमा कराएं। रसीद लें। जब फॉर्म जमा कराते समय विद्यालय में से जमा रसीद या पावती अवश्य प्राप्त करें आप वहाँ से। आवेदन प्रक्रिया के चरण। आवेदन प्रक्रिया के चरण क्या क्या है कि विज्ञप्ति को पहले देखें कि कहाँ पद खाली है आपका। ये साला दर्पण पर जाके आप देख सकते हैं कि कौन सी स्कूल में कौन सा पद खाली है। फिर फॉर्म व दस्तावेज तैयार करें। आपका जो फॉर्म का फॉर्मेट है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा फॉर्मेट आपको भरना है। वो आपको फिर सारे डॉक्यूमेंट आपको उसमें अटैच करने हैं। तो सारे के सारे मतलब फॉर्म भरे होने चाहिए। फिर स्कूल में जाना है आपको, और निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व संबंधित विद्यालय में हार्ड कॉपी जमा करवाकर उससे पावती लें। चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या है। तो फॉर्म के लिए आपको फॉर्मेट कौन सा चाहिए। तो फॉर्म के लिए जो फॉर्मेट चाहिए वो यह फॉर्मेट है। अभी जो चल रहा है कोई कौन सा बता रहा है, कोई कौन सा बता रहा है, वो नहीं करना है आपको। आपको जो फॉर्म का फॉर्मेट है यही सबमिट कराना है। उसमें आवेदित पद, भाई कौन से पद पे आप आवेदन कर रहे हैं, तो वो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी है आपका, लेवल 1 लेवल 2, उसका ये पद लिखना है आपका। आवेदित विषय लिखना है, यहाँ पर विद्यालय का जो नाम है वो लिखना है। पंचायत समिति कौन सी है, आपका ब्लॉक कौन सा है वो लिखना है। और यहाँ पर आपको एक अपना फोटो चिपकाना है। फिर आपको एक व्यक्तिगत सूचना लिखनी है कि भाई आपका नाम, आवेदक का नाम होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, माता का नाम होना चाहिए, जन्म दिनांक, और आप कौन सी श्रेणी से, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी, सामान्य, आप जो भी हैं उसका एक सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्थायी पता आपका, पत्र व्यवहार हेतु पता, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये आपको चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए। तो अगर आप 10वीं का, 12वीं का, स्नातक का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, बीएड का, अगर बीएसटीसी कर रखी है तो बीएसटीसी, अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, जैसे कंप्यूटर के लिए कोई पद खाली है तो आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीट टेट प्रमाण पत्र, ये अभी उसमें विद्या संबल योजना का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये नहीं दे रखा है कि रीट टेट के कितने प्रतिशत अंक जुड़ेंगे। शायद इसीलिए कुछ कुछ जिलों में ये निरस्त हुई है। इसका कारण नहीं पता पूरा कि कौन किस कारण से ये निरस्त हुई है। कुछ जगह कि नागौर में इसको निरस्त कर दिया गया है। जोधपुर में आगामी आदेश तक इसको निरस्त कर दिया गया है। ये नहीं पता, अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। नेट सेट, यदि आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नेट सेट जरूरी है। इस प्रकार से भाग 3 क्या है, फिर गेस्ट फैकल्टी अनुभव। अगर आपके पास अनुभव है कि आपने पहले गेस्ट फैकल्टी का अनुभव ले रखा है तो आप उसका नाम, पद, कब से कब तक किया है, कुल अनुभव,
ये सब आपको लिखना है। फिर आवेदक द्वारा घोषणा पत्र, ये जो है आप खुद का ही लिखना है कि ये मेरा नाम है और ये मैंने ये प्रमाणित जानकारी, कोई त्रुटि पाई जाती है तो मैं इसका उत्तरदायी स्वयं हूँ, ये इसके बारे में फिर आपके यहाँ पे हस्ताक्षर चाहिए। फिर आपको क्या क्या करना है कि आपको प्रतिलिपि जमा करानी, मतलब प्रतिलिपि क्या है, 10th की 12th की फ़ोटोकॉपी, बीएससी बीए कर रखा है तो आपने उसकी, बीएड कर रखा है तो उसकी, बीएसटीसी कर रखा है तो उसकी, अगर आप लेवल 1 लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रीट डेट का, और गेस्ट फैकल्टी का कोई अनुभव है तो उसकी फ़ोटोकॉपी, मूल निवास, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी ज़रूरी है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, मूल निवास, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो वो, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 10th 12th बीएससी बीए कर रखा है तो बीए, बीएड, और एमए कर रखा तो एमए, एमएससी कर रखा तो एमए, मतलब आपके पास जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके सभी डॉक्यूमेंट आपको उसके साथ अटैच करना है, फ़ोटोकॉपी लगानी है उनके साथ, ठीक है। फिर जांच सूची, क्या सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रतिलिपि के आवेदक के हस्ताक्षर है, हाँ है, क्या फोटोकॉपी पर आवेदक के हस्ताक्षर है, ये है, इसमें जो दे रखा है उसके सामने आपको करना है कि भाई ये मेरा है, ये जो कर रखा है सब ये लागू कर रखे हैं मैंने। फिर आवेदक के नाम व पूर्ण पता, यहाँ पे दिनांक। फिर अगला क्या है, अगला आपको ये शपथ पत्र, ये शपथ प्रारूप दे दिया गया है, इसमें आपको लिखना है कि शपथ पत्र कि मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, राजकीय विद्यालय यह है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैं उपस्थिति दे रही हूँ। फिर यहाँ पे जो लिखना है सब कुछ इसमें दे रखा है वो आप लिखिएगा। लिखने के बाद आपको यहाँ पे सत्यापन करना है, फिर आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं अपने। इस प्रकार से यह विद्या संबल योजना के लिए फॉर्म आपको भरना है। फिर इसी फॉर्म के साथ आपको फ़ोटोकॉपी आपकी लगानी है। फ़ोटोकॉपी लगाने के बाद आप स्कूल जाएंगे, स्कूल जाने के बाद आप शाला के जो प्रिंसिपल है उनको ये फॉर्म देंगे, वो आपको फॉर्म सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद वो आपको एक पर्ची देंगे, उस पर्ची को आपको संभाल के रखना है। इस प्रकार से ये भर्ती प्रक्रिया होगी और फिर आपकी एक मेरिट बेस बनेगा कि भाई मेरिट के आधार पर आपको लिया जाएगा और जिस स्कूल में आपका नाम आता है आप उस स्कूल में आप पढ़ाने के लिए योग्य हो जाएंगे। गेस्ट फैकल्टी के रूप में ध्यान रखिएगा, आप मेहमान हैं, आप क्या है, आप वहाँ के मेहमान हैं। स्थायी भर्ती नहीं है, ये अस्थायी भर्ती है। तो आप अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रखिएगा और वो आपको एक पार्ट टाइम जॉब के रूप में है कि भाई आप बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तो वो आपके लिए एक है कि अपना खर्चा खुद उठा सको आप, बस इसी के लिए है। और ध्यान रखिएगा गेस्ट फैकल्टी भर्ती है ये, आप एक गेस्ट के रूप में वहाँ जाएंगे, स्थायी भर्ती नहीं है, अस्थायी भर्ती है। तो इच्छुक अभ्यर्थी अपना ये इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। और इस प्रकार से ये आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अभी निरस्तीकरण का आदेश तो सरकार की तरफ से नहीं आया है, कुछ कुछ जिलों में आया है, तो अभी ये पूरी तरह से रद्द नहीं हुई है। अगर आता है तो आगे सरकार है क्या कर सकते हैं, अगर अभी तक तो नहीं आया है, देखो आगे क्या होता है। आशा है कि आप सबको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।